केबीसी न्यूज के साथ लगातार खबरों में बने रहने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और उसके बाद घंटी वाला बटन दबाएं। आइए जानते हैं आज की अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। योगी सरकार कोटा में फंसे यूपी के 10,000 छात्रों को वापस ले आई घर, अभी क्वारंटाइन रहेंगे स्टूडेंट। मोदी सरकार ने एफडीआई के नियमों में किया संशोधन, तो राहुल गांधी ने कहा थैंक यू। कोरोना वायरस, यूरोप में संक्रमण से मरने वालों की संख्या 1 लाख पार। पटना में 32 वर्षीय महिला मिली कोरोना पॉजिटिव, मरीज की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं। ज्यादा कोरोना वायरस टेस्ट करने के पक्ष में नहीं भारत, आईसीएमआर ने तय की 5 श्रेणियां। देश में 14,792 संक्रमित, 488 लोगों की मौत, 2015 ठीक हुए। केरल में 29 दिन क्वारंटाइन रहने के बाद भी एक व्यक्ति पॉजिटिव, उसके परिवार के 4 सदस्य भी पॉजिटिव। उत्तर भारत में बारिश के साथ गिरे ओले, सुहाना हुआ मौसम। अमेरिकी न्यूज चैनल का दावा, वुहान लैब में इंटर्न की गलती से लीक हुआ वायरस, ट्रंप ने जांच करने को कहा। ट्रंप ने चीन को दी धमकी, अगर ड्रैगन निकला कोरोना का जिम्मेदार तो भुगतना पड़ेगा परिणाम। पाक के काले सच का खुलासा, घटिया फाइबर से बने थे करतारपुर गुरुद्वारे के गुंबद, मामूली आंधी में उड़े। 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ने के बाद जियो यूजर्स के लिए ये बड़ा ऑफर। पहले आमिर खान के लिए अक्षय कुमार ने बदली थी बच्चन पांडे की डेट, अब अगले साल रिलीज होगी लाल सिंह चड्ढा। रियल लाइफ में श्री राम और रावण के बीच है गहरी दोस्ती, देखिए फोटो। गंभीर ने अफरीदी की बोलती कर दी बंद, कहा जिसे अपनी उम्र याद नहीं, मेरे रिकॉर्ड कहां याद रख पाएगा। और कोरोना के खिलाफ जंग में बीसीसीआई ने बनाई मास्क फोर्स टीम, पीएम नरेंद्र मोदी ने की जमकर तारीफ। कोटा में लॉकडाउन के कारण फंसे उत्तर प्रदेश के 10,000 छात्रों को लेकर यूपी रोडवेज की 300 और राजस्थान रोडवेज की 100 बसें शनिवार को झांसी और आगरा पहुंची। यहां इन बसों में सवार सभी छात्रों की सघन जांच की गई। जांच के बाद छात्रों को यूपी परिवहन निगम की बसों से उनके गृह जिलों को रवाना किया गया। कोटा से अपने जिलों में पहुंचे छात्रों को प्रारंभिक जाँच के बाद फिलहाल क्वारंटाइन किया गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारत की सीमाओं से लगे देशों से निवेश संबंधित नियमों में संशोधन किए जाने के बाद शनिवार को कहा है कि उनकी बात का संज्ञान लेने के लिए वह नरेंद्र मोदी सरकार का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने गत रविवार को किए गए अपने एक ट्वीट का हवाला देते हुए कहा, मेरी ओर से आगाह किए जाने का संज्ञान लेने और एफडीआई के कुछ विशेष मामलों में सरकार की अनुमति अनिवार्य बनाने की खातिर नियमों में संशोधन करने के लिए सरकार का धन्यवाद करता हूं। कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच कोरोना संक्रमण से यूरोप में मरने वाले लोगों की संख्या शनिवार को 1 लाख के आंकड़े को पार कर गई। यह पूरे विश्व में कुल मौतों की संख्या का करीब 2/3 हिस्सा है। कोविड-19 से मरने वाले लोगों से जुड़ी समाचार एजेंसी एएफपी की लिस्ट में यह दावा किया गया है। बिहार की राजधानी पटना में कोरोना वायरस से संक्रमण का एक नया मामला सामने आने के बाद प्रदेश में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 86 हो गई है। बता दें कि कोरोना वायरस से संक्रमित 2 मरीजों की मौत हो चुकी है। दरअसल राजधानी पटना के खाजपुरा इलाके की एक 32 वर्षीय महिला में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। अमेरिका और यूरोप की देखा देखी भारत बड़ी संख्या में कोरोना टेस्ट करने के पक्ष में नहीं है। यह माना जा रहा था कि रैपिड टेस्ट की किट मिलने के बाद भारत टेस्ट को लेकर अपनी रणनीति बदल सकता है और ज़्यादा लोगों को टेस्ट कर सकता है। लेकिन आईसीएमआर द्वारा जारी ताज़ा निर्देशों से साफ है कि सरकार फिलहाल 5 किस्म के संदिग्ध लोगों की ही रैपिड टेस्ट से जाँच करेगा। इसके लिए राज्यों को भी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 957 नए मामले सामने आए हैं और 36 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 14,792 हो गई है, जिसमें 12,289 सक्रिय है। 2015 लोग स्वस्थ हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और 488 लोगों की मौत हुई है।
केरल में 29 दिन तक क्वारंटाइन में रहकर एक शख्स कोरोना से संक्रमित पाया गया है। यह व्यक्ति अपने भाई के साथ दुबई से लौटा था। दोनों कोझिकोड जिले के एक सेंटर में क्वारंटाइन किए गए थे। इनके परिवार में अन्य 4 संदिग्ध भी संक्रमित है, जिसमें 2 भाइयों के पिता भी शामिल है। जिला मेडिकल अधिकारी डॉक्टर वी जयश्री ने कहा है कि ऐसे मामले कम ही होते हैं। उत्तर भारत में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है। पहाड़ पर शुरू हुई बर्फबारी, बारिश और ओलावृष्टि का दौर मैदान तक जारी है। इससे दिल्ली एनसीआर में शनिवार शाम शुरू हुई तेज बारिश का दौर देर रात तक जारी रहा। इससे उत्तराखंड में जहां पारा गिरा, वहीं हिमाचल में किसानों की चिंता बढ़ गई है। बारिश के बाद दिल्ली एनसीआर के लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली। दुनिया भर में 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले चुके कोरोना वायरस को लेकर एक नया दावा सामने आया है। अमेरिकी चैनल फॉक्स न्यूज ने दावा किया है कि कोरोना वायरस चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में काम करने वाली एक इंटर से गलती से लीक हुआ था। चैनल ने इस पर स्पेशल रिपोर्ट भी दिखाई। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन दावों और इससे जुड़ी मामलों की जांच करने की बात कही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर चीन को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर वे कोरोना वायरस के लिए जिम्मेदार है तो उन्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत में चीन पर एक बार फिर से हमला बोला। साथ ही उन्होंने अमेरिका में उठाए जा रहे तमाम कदमों की भी तारीफ की। ट्रंप ने कहा, जर्मनी को छोड़कर अमेरिका ने किसी और देश की तुलना में स्वास्थ्य के क्षेत्र में शानदार काम किया है। पाकिस्तान के करतारपुर साहिब गुरुद्वारे के 8 गुंबद शनिवार को मामूली आंधी में ढह गए। इनका निर्माण 2 साल पहले 2018 में हुआ था। इसके बाद इनकी गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठे हैं। पाकिस्तान में सिख समुदाय भी इसे लेकर काफी नाराज है। लोगों ने यह आरोप भी लगाया है कि इमरान खान सरकार किसी अन्य मजहब का सम्मान नहीं करती। एयरटेल वोडाफोन आइडिया के बाद अब जियो ने भी अपने प्रीपेड यूजर्स की वैलिडिटी को 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। वैलिडिटी बढ़ने के बाद जियो के मौजूदा प्रीपेड ग्राहकों को पुराने प्लान की वैलिडिटी खत्म हो जाने के बाद भी इनकमिंग कॉल मिलती रहेगी। जियो ने एक स्टेटमेंट में कहा है कि इससे न केवल लो इनकम यूजर्स को फायदा मिलेगा, बल्कि हर उस यूजर्स को मिलेगा जो किसी वजह से अपना अकाउंट रिचार्ज नहीं करा पा रहा है। बॉलीवुड एक्टर आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और माना जा रहा है कि यह इंतजार अब और भी बढ़ सकता है। लाल सिंह चड्ढा वो ही फिल्म है जिस पर आमिर खान लंबे समय से काम कर रहे हैं और उन्होंने फिल्म की शूटिंग में कई फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन भी किए हैं। अब खबरें आ रही है कि फिल्म इस साल नहीं बल्कि अगले साल बड़े पर्दे पर रिलीज हो पाएगी। दूरदर्शन पर प्रसारित हो रहा धारावाहिक रामायण को दर्शकों से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। रामायण के हर किरदार को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं। इतना ही नहीं, रावण के नेगेटिव किरदार होने के बाद भी लोग उनकी एक्टिंग की तारीफ कर रहे हैं। रामायण में श्री राम ने रावण का वध किया था। शो में भले ही श्री राम और रावण के बीच हमेशा लड़ाई दिखी हो, लेकिन रियल लाइफ में दोनों अच्छे दोस्त थे, जिसका प्रूफ हाल ही में सामने आया है। इस फोटो से हो रहा है। दरअसल श्री राम का किरदार निभा रहे अरुण गोविल और रावण का किरदार निभा रहे अरुण त्रिवेदी की एक फोटो सामने आई है, जिसमें दोनों हाथ मिलाए नजर आ रहे हैं। दोनों के चेहरे की खुशी बेहद प्यारी लग रही है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ओपनर गौतम गंभीर और पूर्व पाकिस्तानी कप्तान शाहिद अफरीदी के बीच के रिश्ते से पूरी दुनिया वाकिफ है। क्रिकेट के मैदान पर हुई बहस के बाद से आज तक इन दोनों में जुबानी जंग चलती रहती है। शनिवार को गंभीर ने अफरीदी को ऐसा जवाब दिया जिसके बाद उनकी बोलती बंद हो गई। एक दिन पहले गंभीर को हारा हुआ बल्लेबाज बताया था, जिसके जवाब में उन्होंने ट्वीट किया। शुक्रवार को पूर्व पाकिस्तानी कप्तान शाहिद अफरीदी ने ऑटोबायोग्राफी में बताया, गौतम गंभीर और उनका एटीट्यूड प्रॉब्लम है। वो एक ऐसे खिलाड़ी है जिनकी कोई पर्सनालिटी नहीं है। वो ऐसे हैं जिनके क्रिकेट को लेकर शायद ही कोई कैरेक्टर हो। उनके नाम कोई बड़े रिकॉर्ड नहीं है, सिर्फ बहुत सारा एटीट्यूड है। वो ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे डॉन ब्रैडमैन और जेम्स बॉन्ड की तरह हो। इसका जवाब देते हुए शनिवार को गंभीर ने ट्वीट किया, एक इंसान जो अपनी उम्र नहीं याद रख सकता, वो मेरे रिकॉर्ड्स भला कैसे याद रख पाएगा। ठीक है शाहिद अफरीदी, मैं आपको एक रिकॉर्ड याद दिलाता हूँ। साल 2007 के T20 विश्व कप फाइनल, भारत बनाम पाकिस्तान। गंभीर 54 गेंद 75 रन, अफरीदी के खिलाफ 0 गेंद पर। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, हमने वो कप जीता था और हाँ, मेरे अंदर
झूठों, आतंकी और मौका तलाशने वालों के लिए एटीट्यूड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीसीसीआई की टीम मास्क फोर्स मुहिम का स्वागत किया है। बीसीसीआई ने कोरोना वायरस से लड़ने में मास्क के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए इस मुहिम को लॉन्च किया है। पीएम मोदी ने ट्विटर पर लिखा है कि आज का सबसे अहम टास्क टीम मास्क फोर्स का हिस्सा बने। छोटा लेकिन जरूरी बचाव हमें सुरक्षित रख सकता है। इसके बारे में जानकारी फैलाना जरूरी है। तो ये थी हमारी कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। चलेंगे प्राइम स्टूडियो।